मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा है और इस पत्र में सोरेन ने लिखा है कि आज गृहमंत्री और कल प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। ये राशि झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी चिट्ठी में इसके लिए उन्होंने अपने बीजेपी के साथियों और सांसदों से मदद करने की भी अपील की है। तो यहाँ पर ये 1,36,000 करोड़ की जो बात यहाँ पर हेमंत सोरेन कर रहे हैं सुप्रियो जी, इसमें वो बाकी जो भाजपा के साथी हैं उनसे मदद की बात कर रहे हैं, इसको भी जरा आप बताइए। मदद हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पहले आपके लोकसभा में उनके माने एक समर्थक थे और बाकी 11 लोग थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री दो थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी थे अर्जुन मुंडा जी। इस बार उन्होंने चूंकि झारखंड की हक की बात नहीं की, उनको लोगों ने चुनाव में हराकर उसका सजा दिया। लेकिन इस बार भी केंद्र में दो मंत्री हैं। कभी भी इनको सुने होंगे एचईसी के बारे में, जो 2014 के बाद से जो एचईसी का डिटोरेशन हुआ, 2015 से वहां पर वेतन देना बंद हो गया। पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर यहाँ का बिक गया, पब्लिक सेक्टर खासा हाल हो गया। एक सांसद ने कभी पूछा है संसद में खड़ा होकर? तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि राज्य के प्रति वफादार हो, जिम्मेवार हो, तो राज्य की बात तो कम से कम उठाओ। क्यों मेमने की तरह मैं करते रहते हो केंद्र सरकार के सामने में? अरे तुम्हारा मजबूरी है, तुम्हारे राज्य की जनता, तुम्हारी चाहत तुम्हारी राज्य की जनता से, तो तुम तो अपने फर्ज को निभाओगे कि उनके ही गुणगान करोगे कॉर्पोरेट जगत के, ताकि आज एचईसी में आपको 36 माह से 1 रुपया किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। जो एचईसी लगभग पूरे अपने इलाके के 5 लाख लोगों को कैटर करता था, सर्विस, विभिन्न तरह का सर्विस और जीविका के साथ में, आज वो मरणासन स्थिति में है। आप बताइए इनका कोई दायित्व तो बनता है या नहीं बनता है? इसलिए हमने इस बात को कहा कि आप हमारा जो बकाया, हमको खैरात नहीं मांग रहे इनसे, हम अपना बकाया मांग रहे हैं। हमारा बकाया आप दे दीजिए 1,36,000 करोड़, आप रखे रहिए अपने पैसे को, हम अपना विकास कर लेंगे। अगस्त से एक भी वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। आपने यहाँ पर आवास योजना बंद कर दिया 2022 के बाद। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर में आज भार के तौर पर है। सुप्रियो जी, आप कह रहे हैं कि पैसा यहाँ पर बकाया नहीं मिल रहा है, योजनाएं जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और यहाँ पर अमित शाह तो सवाल ही पूछ रहे थे कि हेमंत सोरेन बताएं कि यूपीए कार्यकाल में कितने पैसे उनको मिले और केंद्र से अभी मोदी सरकार के दौरान उनको कितने पैसे मिले। तो बता के गए यहाँ पर कि 1,08,000 करोड़ तो मोदी सरकार ने झारखंड को दिए इस दौरान में। आप कभी भी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री 3,08,000 करोड़ रुपए बोल रहे थे जी। मैं बता रहा हूँ, आप मोदी जी और अमित शाह जी का जब भी कोई राशि की बात करेंगे ना, या कोई डेटा की बात करेंगे, एक भाषण में एक बात करेंगे, आधे घंटे के बाद उसमें डिफरेंस आ जाता है। कभी एयरपोर्ट को लेकर आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। कभी राशि का बात करेंगे, बोल के तो गए थे ना बिहार में, इतना चाहिए बोलो, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना नहीं, वो तो पूछ रहे थे हेमंत सोरेन से, वो बता दें कि उस दौरान उनको कितने पैसे मिले थे और इस सरकार के दौरान कितने मिल रहे हैं। तो केंद्र सरकार से पूछ रहे कि मेरा बकाया तुम दे क्यों नहीं रहे हो? हम तो उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम हमारा बकाया दे क्यों नहीं रहे हो? हम तो हिसाब लगा के बता रहे कि मेरा मिनरल पे कितना बाकी है, मेरा कोल पे कितना बाकी है, मेरा एनवायरमेंट पे कितना बाकी है। हम तो एक एक डेटा उनको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, तब भी तो वो नहीं दे रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी डबल इंजन की सरकार थी। आप बताइए, एक इंडस्ट्री यहां लगा हो, रघुवर सर 5 साल तक है, एक इंडस्ट्री लगा हो, एक जेपीएससी का परीक्षा कंडक्ट करवा पाया हो? तो ये सारे सवाल, इनके फेल्योर जो शासनकाल रहा है 17 वर्षों का, आज उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। एक हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, 11 केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई सांसद, एक तो अपना घर राज्य छोड़ के यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और यहाँ पर जहर बोल रहा है। उनका दिवाली भी झारखंड में ही बीता। उनको ये बातें अब समझ में आनी चाहिए कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर में, कि वो रांची अब छोड़ के जाएंगे तो लोग जाके अब आसाम से पकड़ के लेके आएंगे।
कि तुमने कहा था ना कि गोगोदी योजना हमने कैबिनेट से पास किया कि हम 2500 रुपया प्रति माह देंगे दिसंबर से। इन्होंने क्या घोषणा किया, हम 2100 रुपया देंगे, पहले ही 400 रुपया काट दिया। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है सुप्रियो जी, तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, इसको लेकर वो यहाँ पर बोल के गए, इस पर आपकी क्या जो है प्रतिक्रिया है? भैया उनसे एक प्रतिक्रिया ले लीजिए ना कि आसाम का एनआरसी क्या हुआ। आज डिटेंशन कैंप जो बनाए थे बड़ा ढोक ढाल लगा के, और जब सिटीजन का सर्टिफिकेट का काउंट होने लगा तो कौन सा समुदाय के पास में ये पकड़ा गया कि जो बांग्लादेश के घुसपैठ है, तब वहां पर क्यों उसको रोक दिया गया। देखिए, बोलना अलग चीज है और करना अलग चीज है। यहाँ के जनजाति के बारे में बात करते हैं, क्यों हमारे लोगों को जो आसाम के जो टी स्टेट में लोग काम करते हैं उनको क्यों टी ट्राइब कहा जाता है, उनको क्यों नहीं शेड्यूल ट्राइब का आज तक दर्जा दिया गया। तो इस तरह के लोगों की बातें यदि आप सुन के एक नेशनल चैनल पर बात करेंगे तो अफसोस होता है, क्योंकि ये लफाजों की पार्टी है और लफाजी झारखंड को बर्दाश्त नहीं है। चलिए ठीक है, आपका अपना यहाँ पर जो है वो आकलन है, और बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो देखिए, आज यहाँ पर मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर भी तमाम सवाल जो है वो पूछे गए कि आपने क्या जो है इस दौरान अपनी सरकार के दौरान किया है, वो आप बताइए। और दूसरा, बीजेपी ने एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर जारी की अपने वादों की, जिसमें युवाओं की बात वो कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। तो इस पर विस्तार से हम आप तक जानकारी पहुँचा